नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक होने वाला है कि हमें प्लेंथ बीम का सरिया किस तरह से बांधना है, किन किन बातों को ध्यान में रख के बांधना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो ड्राइंग में है हमारा कि कहाँ कहाँ प्लेंथ बीम है उसका हमें मार्किंग करना है। और मार्किंग करने के बाद हमें नीचे 3 इंची का कम से कम पीसीसी जैसे यहाँ किया हुआ है और 1 ईंट का रद्दा। ये पीसीसी कैसे करना है, ये दीवार कैसे लगती है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वो चेक कर सकते हैं। और इस काम के बाद अगला जो स्टेप आता है दोस्तों, सरिया कैसे बांधते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए आपको लंबी लंबी लेंथ ले लेनी है। जितनी लेंथ आपकी प्लेंथ बीम की है उतना ही बड़ा आपको सरिया रखना है। अगर जितना सरिये के बंडल में लेंथ आती है उससे बड़ा है तो आपको ज्वाइंट देना पड़ेगा। तो आपको ऐसे एल मोड़ लेना है जिस तरह ये देख पा रहे हैं आप। और जो जहाँ जहाँ भी दूसरे बीम आ रहे हैं, टच हो रहे हैं यानी क्रॉस हो रहे हैं, वहाँ पे आपको एल मोड़ देना है। और कॉलम से आपको ऐसे क्रॉस करके सरिया लेना है। देखिए इस तरह से ये दूसरा सरिया है। और जितने ड्राइंग में सरिये दिखा रखे हैं उतने ही सरिये कितने एमएम के हैं, उतने एमएम का सरिया, कितने डिस्टेंस पे कितने सरिये का रिंग है, ये सब आपको स्टडी करके ये काम करना है। तो इस तरह से देखिए जहाँ जहाँ कॉलम आता है, चाहे ये वो लंबाई की तरफ आए चाहे वो चौड़ाई की तरफ आए, आपको ऐसे सरिये क्रॉस कर लेने हैं। कुछ सरिये बाहर भी आ जाते हैं, जैसे कॉलम की तरफ से अगर ज़्यादा हो गए तो बाहर से भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अंदर से क्रॉस करें ताकि वो अच्छे से इसको बांध लें। उसके बाद जब आप सरिये फंसा लेंगे तो जितने भी कॉलम हैं उस पे, जैसे अगर मान लीजिए हमारा जाल है 16 इंची हाइट है उसकी, तो आपको तकरीबन 20-22 इंची पर इस तरह से एक कैंडा बांध लेना है। इसको कैंडा बोलते हैं, एक सरिया। वो इसलिए कि जितने भी हमारे सरिया हमने डालें उसको हम ऐसे ऊपर बांध लेंगे ताकि हम ये रिंग डाल सकें इसके अंदर। और रिंग डालते वक्त दोस्तों याद रहे, एक रिंग का जॉइंट इधर, एक का उधर, एक का इधर, एक का उधर, ऐसे होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे 6 सरिये हैं जिसमें 2 ऊपर वाले, 2 लंबे, एक छोटा है, ये देखें। और नीचे वाले में बीच वाला बड़ा मिलेगा और 2 साइड के छोटे। ये दोस्तों ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट आ रहा है। तो ज्वाइंट आपको कभी भी एक जगह नहीं लेना है, यानी कि ऐसा नहीं कि 6 के सरिये हमने एक साइज पे इस तरह से काट दिए, नहीं, ऐसे लैप रखना है ताकि जॉइंट अच्छे से हो पाए। अगर ज़्यादा सरिये होंगे तो एक सरिया छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, ऐसे आपको करना है। उसके बाद जितने भी सरिये हैं उनको हमें पहले फंसा लेना है, यानी कि जहाँ वो आ रहे हैं वहाँ पे हमें उनको बिछा लेना है मोटा मोटी। और यहाँ पे जो हमने सरिया बांधा था, जो कैंडा बांधा था, इस पे हमें ऊपर के सरिये रखने हैं और नीचे वाले नीचे चले जाएंगे। इस तरह से देखेंगे ये ऊपर का सरिया है। हमारे यहाँ प्लेंथ बीम में 6 सरिये हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। तो 3 हम इस सरिये के ऊपर रखेंगे, 3 नीचे रहेंगे। तो ये सरिया इस तरह काम आता है। और इसका जो मेन काम है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये सरिया हम नहीं बांधेंगे तो दोस्तों इसके जो रिंग वगैरह हम डाल के बांध नहीं पाएंगे। नीचे हमें हाथ चलाने की जगह जगह चाहिए, इसलिए हम ये टेम्परेरी बांधते हैं। जब हमारी रिंग बंध के पूरा बीम बन जाएगा तो हम इसको तोड़ देंगे और हम इसको डाउन कर देंगे। उसके बाद ये देखिए जहाँ भी बीम से टच हो रहा है दूसरे से, वहाँ एल मोड़ना है आपको 90 डिग्री में। सीधा सरिया कभी भी नहीं डालना जैसे यहाँ पे है। और उसको अच्छे से बांध देना उस बीम के साथ से। बंधाई में आपको कमी नहीं रखनी है, जैसे हम यहाँ पे बांध रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमने कैंडा बांधा था, यानी कि ऊपर जो सरिया बांधा था कॉलम पे, उस पे 3 सरिये हमारे ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। तो 2 कॉलम के बीच में जितनी भी लेंथ है सरिये की, उसको सेंटर में आपको ऐसे 6 के 6 सरिये या 8, 4, जितने भी आपके सरिये उनको ऐसे एक तार से बांध लेना है टेम्परेरी। अब आप देखेंगे, सोचेंगे ये इसको ऐसे कैसे बांध दिया, इसका क्या काम है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये है, जैसे ये देखिए ये हमारा कैंडा है, यहाँ से हमने यहाँ से बीच से बांधा हुआ है, दोनों कॉलम के बीच के डिस्टेंस से, ये देखिए। और यहाँ भी हमने बीच में बांधा, बीम और कॉलम के बीच में जो जगह है, सारे सरिये हमने ऐसे बांध दिए हैं, आगे भी ऐसे बांध दिए हैं। तो ऐसे हमें बांध लेने हैं। इसका कारण क्या है वो भी आपको बताता हूँ। जो हमारी रिंग है दोस्तों, तो रिंग अगर हमारे सरिये ऊपर नीचे रहेंगे तो वो इसमें हम डाल नहीं सकते। उसमें हम किस तरह से डालेंगे, तो रिंग डालने के लिए हमें ये बांधने पड़ते हैं। और रिंग डालने से पहले आपको जितनी ड्राइंग में रिंग दिखा रहे कि कितने कितने डिस्टेंस पे ऐसे चौक से निशान लगा लेने हैं, ताकि आपको पता रहे कि जो जितना सेक्शन आप जिस सेक्शन पे आप काम कर रहे हो उसमें कितनी रिंग्स हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कितनी रिंग है और आप उतनी ही रिंग इसके अंदर फंसाएंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है और फिर इस तरह से रिंग फंसनी है। तो इस वजह से हमने ये सरिया बांधा था ताकि हमारी रिंग डल सके। और रिंग आप देखेंगे एक का ज्वाइंट इधर है, एक का उधर होगा, एक का इधर है, एक का उधर होगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। और दोस्तों जहाँ से हमारे जैसे कॉलम के साथ से जो सरिये हैं वहाँ पे जैसे आर्किटेक्ट क्या करते हैं,
4-4 इंची गैप देते हैं और 2-3 फीट के बाद उसको गैप को बढ़ा देते हैं, 6 या 8 कुछ भी करें। तो आपको वो मेजरमेंट भी माइंड में रखना है और उसी हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग से आपको रिंग की क्वांटिटी पता चल जाएगी कितनी डलेगी, तो आप उसको उतनी रिंग डालेंगे और जैसे रिंग डल जाएंगी हमारी, उसके बाद हम इसको खोल देंगे जो हमने बीच में बांधा था। ये देखिए इस तरह से। तो जो सरिये बांधे थे हमने दोस्तों, उनका पर्पज़ ये था कि हम रिंग डाल सकें। जैसे हमने देखिए दोनों सेक्शन में डाल लिए, अब हम इनको खोल रहे हैं और ये हमारा इस तरह से हमने बांध लिया है। जो रिंग डाली थी उनको फिर हमें बांध लेना है। 3 सरिये हमारे ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, ऐसे हमने बांध लिया। अब ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 3 ऊपर 3 नीचे होगी, लेकिन इसके बाद भी इसमें सरिया है, इसको बोलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा। ये जहाँ भी हमारा कॉलम है, कॉलम से ड्राइंग में जितना भी दे रखा, 2-2 फीट एक्स्ट्रा निकाल रखा, 4-4 जितना भी दे रखा, 2-2 फीट तो वो हो गया आपका, प्लस जितना मोटा कॉलम है प्लस वो, तो उतना लंबा सरिया काट के आपको ऐसे फंसा देना है जिधर जिधर भी एक्स्ट्रा दे रखा है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा हमारा, और इसके अंदर आपको 1.5 इंची के करीब आपको उसमें गैप भी रखना है। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए है इसमें कॉलम के साथ में। तो ये एक्स्ट्रा सरिया का भी आपको ध्यान रखना, जहाँ भी और जितने mm का सरिया दे रखा है वो ही आपको डालना है। और फिर इसको से रिंग को आपको सबको बांध लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा जो प्लेंथ बीम का सरिया है, पूरा जाल हमारा बंध गया है और ये हमारा तैयार है। अब हम इसको डाउन कर सकते हैं, यानी कि जो सरिये हमने कंडे बांधे थे उनको तोड़ के हम इसको डाउन कर सकते हैं। अब हम इसमें नीचे कवर ब्लॉक भी लगाएंगे ताकि नीचे रोड़ी की कवरिंग आ जाए। और जहाँ जहाँ, क्योंकि काम करते वक्त कॉलम वॉलम की जगह पे आपकी मिट्टी वगैरह आ जाती है, उसको भी साफ़ करना है रोड़ी कास्ट करने से पहले। रिंग के आपको गैप चेक कर लेने हैं। रिंग की बंधाई बराबर होनी चाहिए तारों से, कहीं कोई रिंग लूज़ नहीं होनी चाहिए। जितने भी एल मुड़े हैं वो बंधे होने चाहिए इस तरह से। ये देखिए प्रॉपर तरीके से एल आपके मुड़े होने चाहिए, कोई बाहर अंदर नहीं होना चाहिए। एल जितना दे रखा ड्राइंग में उतना ही मुड़ा होना चाहिए, जितनी भी उसकी लेंथ दे रखी है। तो दोस्तों प्लेंथ बीम का सरिया बांधते वक्त इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो सरिया दे रखा है उतने mm का सरिया होना चाहिए, जहाँ एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा भी देना है। रिंग किस साइज़ का है, रिंग का जो सरिया है वो किस साइज़ का, वो उसी साइज़ में रिंग हमें बनाना है। और रिंग हमें एक का ज्वाइंट इधर एक का उधर ऐसे रखना है। और जो साइज़ दे रखा है बीम का, उसके हिसाब से हमें बीम को तैयार करना है। अब हम इसको नीचे कर देंगे क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हम लोहे के किसी चीज़ से इसको मार के देखिए ऐसे डाउन कर देंगे। अब अगला स्टेप है दोस्तों, इसके नीचे हम कवर ब्लॉक लगाएंगे। कवर ब्लॉक इसलिए ताकि नीचे रोड़ी कवर कर ले। ऐसे अगर सीधा ये टच रहेगा इससे तो सरिये में जो है सीलन आएगी, ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो नीचे रोड़ी कवर करनी ज़रूरी है। तो इसके नीचे हम कवर ब्लॉक लगाएंगे। और आप देख पा रहे हैं हम शटरिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, शटरिंग का माल हमारा तैयार है। तो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे कवर ब्लॉक लगाते हैं, कैसे शटरिंग लगाते हैं और कैसे इसकी कास्टिंग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।